नमस्कार। अक्षर ज्योतिष चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। इस चैनल पे हम सरल, सुबोध और रुचिकर ढंग से ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले चैनल में हमने चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है कुंडली का, क्योंकि ये हमारे मन को इंडिकेट करता है। तो अभी कुछ पॉइंट जो चंद्रमा से संबंधित हमारे रह गए, आज हम उन्हें भी कवर कर लेते हैं। जैसे चंद्रमा जो हमारा ग्रह है, उसके नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का है, और इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है हम ये याद रखें कि रोहिणी नक्षत्र श्री कृष्ण भगवान के जन्म का नक्षत्र है। ये बहुत ही सुंदर नक्षत्र है, जिनके चंद्रमा वृष राशि के अंदर होते हैं। चंद्रमा की राशि वृष आएगी, राशि आएगी चंद्रमा की वृष, और जब होगा तब वृष राशि आएगी तो रोहिणी नक्षत्र होगा। उसके अलावा होगी कन्या, कन्या राशि में आएगी तो चंद्रमा का नक्षत्र आएगा हस्त। इसी तरह से चंद्रमा के अगर यहाँ पर रोहिणी हस्त और श्रवण नक्षत्र आता है, श्रवण नक्षत्र आ जाता है हमारा मकर राशि के अंदर। तो मकर राशि में चंद्रमा हो तो वो श्रवण नक्षत्र में हो सकता है। तो ये 3 नक्षत्र चंद्रमा के हैं। इसमें रोहिणी नक्षत्र श्री कृष्ण भगवान का है। आपने सुना भी होगा कि जब जन्माष्टमी मनाते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि हाँ, रोहिणी में चंद्रमा है तो इस दिन इस तिथि को हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। और हस्त नक्षत्र ये कन्या राशि के अंदर आता है, ये भी चंद्रमा का नक्षत्र है। इसी तरह से चंद्रमा का तीसरा नक्षत्र जो है वो श्रवण नक्षत्र है, ये मकर राशि के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हमें बीच बीच में नक्षत्रों का भी ज्ञान होता चलेगा, तो हम 2-2, 3-3 करके ये जान जाएंगे कि कौन कौन से नक्षत्र किस किस राशि में पहुंचते हैं या किस ग्रह से डिग्निफाइड होते हैं। इसी तरह से स्वाद की बात अगर हम करें तो चंद्रमा का स्वाद जो है वो नमकीन है। इसको नमकीन टाइप का टेस्ट पसंद है। जैसे कि सूर्य का हमने कहा था तीता स्वाद है, सूर्य को ना तीखी चीजें पसंद है, मिर्ची टाइप की, लेकिन चंद्रमा को नमकीन चीजें पसंद होती है, नमकीन टेस्ट होता है इसका। इसी तरह से चंद्रमा सौंदर्य का है, श्रृंगार का भी प्लेनेट है ये। श्रृंगार जो है मतलब उसको भी चंद्रमा जिनके वृष राशि में होंगे या हस्त में या श्रवण में होंगे तो ये श्रृंगार प्रिय हो सकते हैं, इनको श्रृंगार पसंद हो सकता है। सजना संवरना, रेडी होके जाना हर जगह, ये इनको पसंद आएगा क्योंकि ये श्रृंगार का है। और चंद्रमा वाले जिनका भी कुंडली में चंद्रमा का संबंध लग्न या लग्नेश से बन रहा होगा या राशि से बन रहा होगा, ज्यादातर सुंदर होंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो यही है कि रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण श्री कृष्ण भगवान कितने सुंदर थे। एक शाश्वत उदाहरण है ये। इसके अलावा तो हम अपने आसपास देख सकते हैं, जो खूबसूरत गोल चेहरे वाले खूबसूरत लोग होते हैं, अक्सर वो या तो कर्क राशि के होंगे या उनकी कर्क लगन हो सकती है, क्योंकि वो चंद्रमा की है। चंद्रमा की अपनी राशि क्या है? अपनी राशि चंद्रमा की है कर्क। कर्क राशि में चंद्रमा स्वराशि का हो जाता है, 4 नंबर राशि। इसी तरह से वृष राशि हमने लिखी थी यहाँ पे, रोहिणी नक्षत्र वृष राशि में चंद्रमा एक्साल्टेड होता है, उच्च का होता है चंद्रमा। यहाँ पर उच्च का चंद्रमा होता है रोहिणी नक्षत्र में, वृष राशि के अंदर हो जाता है। कर्क राशि के अंदर चंद्रमा अपनी खुद की राशि में होता है। इसी तरह से चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। वृश्चिक राशि होती है, वृश्चिक राशि के अंदर जाकर के चंद्रमा नीच का हो जाता है। यहाँ पर नीच का चंद्रमा कहलाता है। ये मंगल की राशि है, इसमें चंद्रमा नीच का हो जाता है। तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि किस राशि में जाके चंद्रमा उच्च का हो रहा है तो पावरफुल है। भाई उच्च का है तो उसमें पावर है ना, वो अपने पूरे गुण देगा। इसी तरीके से अब चंद्रमा सेवाकारिता का भी है, बल्कि वृश्चिक का चंद्रमा जो है हमें सेवाकारिता की भावना देता है। तो देखने में आता है कि नर्स का व्यवसाय, डॉक्टर का व्यवसाय अक्सर जो है ये वृश्चिक राशि का चंद्रमा देता है। कोई ये कहते भाई नीच का चंद्रमा है ये तो बेकार हो गया, ऐसा नहीं होता है। हर ग्रह के अपने गुण होते हैं। नीच का चंद्रमा, इसकी खासियत है कि ये नर्सिंग का काम देगा, सेवाकार बनाएगा आपको। या फिर ये डॉक्टर्स मून भी कहते हैं बहुत से लोग इसको, वृश्चिक के चंद्रमा को, कि ये हमेशा सेवाकारिता का काम करता है। इसी तरह से जो रसीली वस्तुएं हमने बताया था, रसीले फल, ऐसे जूस की दुकान, अब जूस में क्या रस भी आ गया, फल भी आ गए और उसमें लिक्विडिटी है, तो ये चंद्रमा से रिलेट होती है। इसी तरह से कल्पना शक्ति, कवि लोग होते हैं, उनकी कल्पना शक्ति जो होती है इसमें भी चंद्रमा का रोल है।
अब कल्पना शक्ति क्यों कि घड़ी घड़ी बदलते हैं ये लोग, जैसे चंद्रमा बदलता है ना, घटता बढ़ता रहता है, पूर्णिमा के आसपास पूरा हो गया, फिर अमावस के पास कम हो गया, बीच में घट रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है वैसे हमारे विचार भी बहुत तेजी से चलते हैं, चंद्रमा की तरह ही भागते हैं। चंद्रमा 9 प्लैनेट्स में फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो ये कल्पना शक्ति को भी हमारी को बढ़ावा देता है। तो कवि लोग जो होते हैं, लेखक होते हैं, कहानीकार होते हैं, ये सब चंद्रमा से, इनके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव होता है। रक्त संचार पे चंद्रमा का प्रभाव है, इसलिए ब्लड प्रेशर की बात हमने करी थी। इसी तरह से चूंकि ये लिक्विडिटी का है तो स्त्रियों के मानसिक धर्म की बात हमने करी थी। इसी तरह से प्रदर रोग जो होता है, महिलाओं में जो प्रदर रोग होता है उसमें भी चंद्रमा का रोल होता है, ठीक है। इसी तरह से फेफड़े की बीमारियों में चंद्रमा का रोल है। फेफड़े कमजोर हो सकते हैं, फेफड़े मजबूत हो सकते हैं। मजबूत फेफड़े तो कोई इशू नहीं है, अगर कमजोर फेफड़े हैं तो टीबी हो सकती है, वो चंद्रमा के वीक होने से होती है। इसी तरह से जैसे सूर्य को हमने बोला था कि दाहिनी आंख का कारक है, तो चंद्रमा हमारा बाई आंख का कारक है, बाई आंख का कारक है। बाई आंख के अच्छे होने में या खराब होने में जो है चंद्रमा का रोल रहता है। तो यानी कि सूर्य और चंद्रमा दो जो ये ग्रह हैं, ये दोनों ही आंखों के हैं। चंद्रमा बाई आंख का कारक है, लेफ्ट आई का, और सूर्य हमारा दाहिनी आंख का कारक, हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह से बचपन का कारक है चंद्रमा, हिलेरियस प्लेनेट है ये हंसी खुशी देता है, हंसमुख स्वभाव देता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, हंसते बोलते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। बच्चों को हार्डली ही हमने कभी दुखी देखा होगा, हंसते खिलखिलाते, यौवन से भरपूर, बचपने से भरपूर। तो ये हंसमुख होना, बचपने की आदतें रखना, बच्चों की तरह बात में हंसना, ये चीजें जो है ये चंद्रमा से डिनोट होती हैं। इसीलिए नर्सरी स्कूल की जो टीचर्स होती हैं उनके भी चंद्रमा पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो बच्चों और बचपन के साथ जीवन बिता रही होती हैं। इसी तरह से अब हमने ये देखा बचपन, ये कुछ चीजें थी जो हमारी छूट गई थी चंद्रमा के बारे में, ये हमें जानना जरूरी था। और मनोरोग, मनोविकार, ये चंद्रमा से रिलेटेड होते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा ले लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जैसे मानसिक रोगी होते हैं या पागलों का अस्पताल होता है, वहां के रोगी भी और वहां के डॉक्टर भी, ये लोग भी चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन है, चंद्रमा मन है हमारा। तो मन के विकार भी, मन की खुशी भी, मन का दुख भी। तो मनोरोग और मनोविज्ञान ये भी चंद्रमा से रिलेटेड होते हैं। मनोरोग, मनोविज्ञान, ठीक है। इसी तरह से नर्सिंग, नर्स का काम, नर्स, छोटे बच्चों की, नर्सरी स्कूल की टीचर्स, ये कुछ व्यवसाय हैं। नर्सरी टीचर्स जो होती हैं वो इससे रिलेटेड होती हैं। इसी तरह से दूध का व्यवसाय, डेयरी का काम, डेयरी फार्म, क्योंकि गाय भी आ जाएगी इसमें, गाय आ जाएगी इसमें, और हमने दूध लिया था ना, तो दूध का काम। इस तरह शराब का काम भी, शराब क्योंकि वो लिक्विड है, शराब का काम भी चंद्रमा से रिलेटेड होता है। कभी कभी देखने में आता है कि कुछ लोगों के कर्म भाव का या कर्मेश का संबंध यदि चंद्रमा से बन रहा हो तो कहीं ना कहीं लिकर का काम, वो चाहे वो शौकिया ही करें पर वो लिकर का काम भी करते नजर आते हैं। तो लिकर का एक्सचेंज कर लिया, लिकर लाके दे दिया, फ्रेंड्स को लाके दे दिया। ऐसे भी हमने देखे हैं कि वे व्यवसाय से, वो भले वो शराब की दुकान नहीं करते थे पर उनके 10th हाउस में चंद्रमा का रोल था, और सामने से दूसरा भी एक प्लेनेट जो है वो भी कुछ लिक्विडिटी को दिखा रहा था, तो वो खुद ना पीते ना कुछ, फ्रेंड्स को शराब ला के दे देते थे कि भाई हम जब ट्रेवल करते हैं तो हम जो है एयरपोर्ट से आपके लिए शराब ला देंगे। तो ये फनी चीज है जो हमने किसी हॉरोस्कोप में चेक करी, तो हमें वो लगा कि देखो कि चंद्रमा जो है शराब से संबंधित उनको एक काम वैसे नहीं है, शौकिया ही सही, पर किया तो सही, और लोग तो नहीं करते, सब कोई तो नहीं करता इस काम को, है ना। तो इस तरीके से मनोरोग, मनोविज्ञान विषय, जो लोग मनोविज्ञान विषय पढ़ते हैं उनका भी कहीं ना कहीं चंद्रमा का रोल रहता है, मेन रोल रहता है। ऐसे ही नर्सिंग का व्यवसाय, नर्सरी टीचर्स, नर्स जो होती हैं उनके भी चंद्रमा पावरफुल होते हैं। डेयरी का काम होगा, गाय का काम होगा, मद्यपान जो करते हैं या शराब के ठेके वगैरह बनाते हैं या शराब के ठेके पे काम करते हैं, तो उन लोगों का भी चंद्रमा पावरफुल होता है। तो चंद्रमा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। इसको सबसे ज्यादा हॉरोस्कोप पे, लिक्विड मनी जो होता है हमारा,
जो कैश पैसा होता है उसका भी चंद्रमा धन का भी कारक बनता है, धन का भी है। यानी कि हमारा जो कैश पैसा होता है वो शुक्र से भी देखा जाता है, चंद्रमा से भी देखा जाता है। अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, पक्षबली चंद्रमा हमारी कुंडली में है, तो हमारी धन की पोजीशन कंपैरेटिवली अच्छी होती है। यही चंद्रमा वीक या पापी हो जाता है तो अच्छी परिस्थितियां भी हमें उतना लाभ नहीं देती, क्योंकि मनोबल गिरा हुआ रहता है। मन बताया ना, मनोरोग, मनोबल भी यहाँ पे लिख लिया जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मनोबल भी, क्योंकि मनोबल, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनोबल यानी कि मन में कितनी ताकत है, ये हम कहावत सुनते आए हैं ना, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। मन है तो व्यक्ति कठिन से कठिन काम कर लेता है। अब आप देखिए जो लोग साहसी कार्य करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं, वो कैसे करते हैं? उनके अंदर एक मन में भाव रहता है कि हमको हेल्प करनी है, सहायता करनी है। या सेना में लोग जाते हैं तो एक भाव की वजह से ही तो सेना में जाते हैं कि हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। तो जो मनोबल है उसको बढ़ाने में चंद्रमा का बहुत रोल है। तो ये चंद्रमा ही हमको मन की ताकत देता है, और मन की ताकत शरीर के ताकत से बड़ी होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि कभी भी कोई बड़ा काम करने के लिए जब कोई ग्रुप या सेना या स्कूल के बच्चे या कोई भी दल जाता है तो पहले उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। अगर स्कूल का दल जा रहा है तो प्रिंसिपल लोग और बाकी लोग मोटिवेशनल लोग आते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनमें हिम्मत देते हैं, उनमें ताकत भरते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, आप करेंगे, आपको करना है। तो ये मनोबल को बढ़ाने में चंद्रमा का बहुत रोल है। और यही मनोबल जब हमारा कमजोर हो जाता है तो हम गलत तरफ मुड़ जाते हैं, यानी कि गलत चीजों का वो नहीं कर पाते, विरोध नहीं कर पाते। किसी ने कहा ड्रिंक कर लो, कर लिया, हम तो मना ही नहीं कर पाए। किसी ने कहा कि अरे भाई सिगरेट ले लो, नहीं पीते थे, नहीं नहीं चलो पी लो, दोस्तों ने कहा पी ली। क्यों? क्योंकि मनोबल नहीं है। मनोबल होगा तो हम मना करें, नहीं नहीं भाई हम नहीं करते इस काम को, हम नहीं करेंगे, या हमको नहीं अच्छा लगता है, हम नहीं करें। तो मनोबल तो बहुत बड़ी चीज है, ये शरीर से भी ज्यादा बड़ी चीज है। कहते हैं ना कि शरीर के बल से ज्यादा मन का बल बड़ा होता है। तो ये चंद्रमा का रोल है, चंद्रमा का बली होना बहुत जरूरी है। यदि आपने कभी भी कहीं भी किसी भी कुंडली में ये महसूस किया कि चंद्रमा का बल कम है या अपना ही मन आप कमजोर मानते हैं, तो तुरंत या तो चांदी के बर्तनों में भोजन करें, चांदी के बर्तनों में दूध पिए, पानी पिए, और या फिर शिव आराधन करें, या दोनों काम करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता पा जाएंगे। वरना हम बह जाते हैं, विचारों में बह जाते हैं। तो चंद्रमा बहुत पावरफुल प्लेनेट है, इसका बलि होना आवश्यक है, और इसको हमें देख पाना भी जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा शुभ भी हो जाता है और अशुभ भी हो जाता है। जब चंद्रमा पक्षबल पा जाता है तो वो शुभता में चला जाता है। जब चंद्रमा पक्षबल हीन हो जाता है तो फिर वो पापी चंद्रमा हो जाता है, अच्छा प्लेनेट होते हुए भी अच्छा फल देने में असमर्थ हो जाता है। तो इसलिए चंद्रमा को हमें देखना बहुत ही अनिवार्य है। और ये बहुत 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 महत्वपूर्ण, मतलब कुंडली में लग्न और लग्नेश के बाद हम चंद्रमा को महत्व दे सकते हैं, बहुत ज्यादा महत्व दे सकते हैं। हालांकि सभी ग्रहों का अपना महत्व है, सभी भावों का अपना महत्व है, उतना ही कर्म का है, उतना ही धर्म का है, उतना ही हमारी पर्सनैलिटी का है, उतना ही हमारे स्वास्थ्य का है, उतना ही हमारे भाग्य का है। लेकिन फिर भी मनोबल सर्वोपरि। शारीरिक बल हम लग्न से देखते हैं, लग्नेश से देखते हैं, और मनोबल को हम देखते हैं चंद्रमा और चंद्रमा की राशि और चंद्रमा की स्थिति, और खास करके उसके पक्ष बल से। इसीलिए वो पक्ष बल वाला टॉपिक हमने पहले लिया, क्योंकि उसको समझने में अक्सर छात्रों को गलती लग जाती है कि ये चंद्रमा हमारा घटता हुआ चांद है कि बढ़ता हुआ चांद है, कि हमारा पावरफुल है या नहीं पावरफुल है। तो ये आज के लिए हम ये चंद्रमा का लेसन ऑलमोस्ट कंप्लीट हमने कर लिया है, और अब इसके आगे हम मंगल को लेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, और इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, जरूर पूछिए, और कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर मनोबल बढ़ता है हमारा, और हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम इसको और अच्छा करके आपके सामने प्रस्तुत करें। तो सरल और रुचिकर ढंग से ज्योतिष को सीखने के लिए अक्षर चैनल ज्योतिष से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।